कबूतर का खाना। किस्मतपुर नामक गांव में रजनी और राजा बोलकर दो बूढ़े पति पत्नी रहते हैं। उनके बच्चे उनको छोड़कर कहीं और चले गए थे। रजनी और राजा की कई साल पहले खरीदे सो गांव के बाहर एक जगह रहती है। अब रहते रहते गांव बढ़ जाने से अब उस जगह के आजू बाजू में बहुत सारे घर बन गए थे। वो जगह एक बड़े ग्राउंड जैसा रहता है। वो वहीं पर एक छोटे से झोपड़ी में रहते हैं। वो लोग उस ग्राउंड में कबूतर को डालने वाले दाने बेचते हुए जी रहे थे। गांव के लोग आकर उनके पास से वो दाने खरीद कर वहां पर कबूतरों को डालते थे। वो कबूतर अपने दाने खाकर अपनी भूख मिटाते थे। उन कबूतरों को पानी पीने के लिए रजनी और राजा उस ग्राउंड में छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन भी रखते हैं। गांव में किशन बोलकर एक गुंडा रहता है। वो हमेशा व्यापारियों को मासूम लोगों को धमकाकर पैसे वसूल करता था। उसको उल्टा जवाब देने वाले को अपने आदमियों से पिटवाता था। एक बार उसके पास एक व्यापारी आता है। वो हेलो किशन भाई, मेरा नाम कपाड़िया है। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे गांव में एक माल बंधवाने की सोच रहा हूँ। मुझे यहाँ एक अच्छी जगह पसंद आई है, पर वो जगह एक बूढ़ा बूढ़ी की है करके पता चला है मुझे। तुम अगर मुझे वो जगह दिलवा दिए तो मैं जो माल बना रहा हूँ ना, उसमें से 30% का हिस्सा दूंगा। ऐसा कहता है किशन। हमारे गांव में इतनी अच्छी जगह है क्या? कहाँ है, दिखाओ। ऐसा कहता है। वो किशन को अपने कार में चढ़ाकर राजा के ग्राउंड के पास आता है। वहां पर उसको मैदान दिखाई देता है। वहां पर राजा और रजनी लोगों को कबूतर के दाने बेचते हुए दिखाई देते हैं। कपाड़िया, वो देखो वही है, मैं बताया ना वो जगह, वो बूढ़ा ही है उस जगह का मालिक करके बताता है किशन। ओ तेरी, इतने सालों से मेरी नजर इस जगह पर क्यों नहीं गिरी? ठीक है, लो कपाड़िया भाई, मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं ये जगह तुमको दिलवा दूंगा। ऐसा कहता है कपाड़िया। एक बात ध्यान में रख ले किशन, तू अपनी गुंडागर्दी दिखाकर उनकी जमीन छीन लिया तो अपने को आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। जो भी करेगा संभल कर करना होगा। वो जगह वो खुद बेचने लायक करना होगा। कैसे करेगा सोच ले। ऐसा कहता है तो किशन सोच में पड़ जाता है। अगले दिन किशन कुछ गांव के लोगों को लेकर राजा के मैदान के पास आता है। वहां पर कुछ लोग कबूतरों को दाना डाल रहे थे। किशन, ए सब लोग सुनो, इन कबूतरों को दाना डालना बंद करो। अब से यहाँ पर कबूतरों को कोई दाना नहीं डालेगा। ऐसा कहता है राजा। क्यों, क्या हुआ, ऐसे बोल रहे हो? ऐसा कहता है किशन। क्यों मुखिया जी, आप बताएंगे या मैं बताऊं? ऐसा कहता है मुखिया। सब लोग ध्यान से सुनो, ये राजा है ना, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पता है क्या? वो तो गलत कर ही रहा है और आप लोगों से भी गलती करवा रहा है। ऐसा कहता है तो कबूतर को दाना डालने वाले, उन लोगों ने क्या गलत किया है और हमने क्या गलती की है करके पूछता है तो मुखिया। वो क्या है मैं बताऊं क्या? असल में कबूतर के कारण इंसान की सेहत को कितना धोखा है पता है क्या? उनकी वजह से कितने सारे बड़े बच्चे मर गए पता है क्या? ऐसे कहता है वो। कबूतर की वजह से इंसान की सेहत को खतरा है क्या? उनकी वजह से इंसान मर जाते हैं क्या? वो कैसे जी, बताओ। ऐसा कहता है मुखिया। हाँ, कबूतर जो पिष्टा करती है ना, उसकी वजह से ये अनर्थ होता है। उनका पिष्टा सूखकर उसके कुछ कण हवा में मिल जाते हैं। वो अगर अपन सांस लिए तो अपने को लंग्स डिसीज हो सकते हैं और भयंकर निमोनिया होकर मर जाते हैं। इसलिए बहुत से गाँवों में इनको खाना देना मना है। इस गाँव के मुखिया के नाते बता रहा हूँ, इनको कोई भी दाना डाले तो 10,000 जुर्माना भरना पड़ेगा करके बोलता है। तो बस सभी लोग डर के, अरे बाप रे, इसकी वजह से इतना खतरा है क्या? तो हम इनको कभी दाना नहीं देंगे, उतना फाइन भी नहीं भरेंगे, कहकर वहां से चले गए। इससे राजा और रजनी बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन अपने पास के पूरे दाने कबूतरों को डाल देते हैं। पूरे दाने खत्म हो जाते हैं। वो देखकर मुखिया आकर उन पर जुर्माना लगाकर 10,000 रुपए वसूल करता है। इससे वो दोनों डर जाते हैं। राजा, हे भगवान, यानी अब अपन इनको दाना नहीं दे सकते क्या? वो भूख से तड़पेंगे शायद करके दुखी होता है। कुछ दिनों तक कोई भी दाना नहीं डालने से वो पूरे कबूतर कहीं और उड़ गए। एक दिन किशन अपने आदमियों के साथ आकर, देख राजा, तूने वो जमीन मुझे बेचा ना, तो तुझे मैं करोड़ रुपए दूंगा और गांव के बाहर एक अच्छी जगह भी दूंगा। तेरी ये जगह मेरे नाम पे लिख दे। नहीं किया ना तो कबूतर के कारण गांव में कोई मर गया करके गांव वालों को विश्वास दिलाकर उनसे ही तुझे पिटवाऊंगा, सोच ले। ऐसा कहता है। राजा डरकर अपने घर के पेपर पूरे किशन को लाकर दे देता है तो किशन, तुमको वो जगह दिखाकर वहीं पर तुमको पैसे भी देता हूँ, चलो मेरे कार में। ऐसे दोनों को लेकर जाकर
जंगल में एक जगह पर छोड़ देता है और चला जाता है। राजा को उनके साथ धोखा हुआ है करके समझ में आ जाता है। राजा, अभी अपन वापिस गए तो भी वो अपने को अपने झोपड़ी में नहीं जाने देंगे, इसलिए अब अपने को यहीं पर रहना पड़ेगा। पर अपने को यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा ना, करके दुखी होता है। उस दिन वो भूखे रहकर बहुत दुखी होते हैं। तभी कुछ कबूतर फलों को अपने चोंच में पकड़कर लाकर उनके सामने गिरा देते हैं। वो दोनों वो फल खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। रजनी, ये अपने ही कबूतर है जी, इनको कितना विश्वास है, देखेगा कितना बढ़िया है। तब अपन लोगों ने इनको खाना दिया, इसलिए अभी वो अपने को खाना लाकर दे रहे हैं, ऐसा कहती है। ऐसे दोनों मिलकर कबूतर ने लाकर दिए सो फलों खाकर वहीं पर जी रहे थे। एक दिन कलेक्टर कार से जाते हुए उनको देखकर कार रोककर नजदीक आकर उनके बारे में जान लेता है। वो तुरंत दोनों को कार में चढ़ाकर उनके झोपड़े के पास छोड़कर, आप लोग यहीं रहो निश्चिंत होकर। कबूतर को खाना देने से रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। उस किशन को मैं देख लेता हूँ, ऐसा कहता है। बाद में कलेक्टर की मदद से कोर्ट में किशन मुखिया और कपाड़िया पर केस चलता है। जज उन तीनों को कठिन कारागृह की सजा सुनाते हैं। अब राजा और रजनी फिर से कबूतरों के दाने को बेचते हुए खुशी से जी रहे हैं।